Hello learners, welcome to Learn Ignite. I hope you all are good and doing good in your life. And also if you are new to this channel, don't forget to like, subscribe and share. So today's video topic is metabolic fates of pyruvate. तो हम देखेंगे मेटाबॉलिक फेट्स ऑफ पायरुवेट का मतलब क्या होता है। इसके 4 इम्पॉर्टेंट फेट्स होते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ वीडियो आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे इस टॉपिक के लिखे हुए। सो अभी आप समझने पे फोकस करिएगा। अगर आप समझ लेंगे तो आप इस टॉपिक को खुद भी लिख सकते हैं। मेटाबॉलिक फेट्स ऑफ पायरुवेट क्या होता है, जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी उस फूड से एनर्जी बनाती है। उस प्रोसेस में ग्लूकोज जो हम खाते हैं बॉडी के अंदर टूटकर पायरुवेट बनता है। अब ये पायरुवेट डिसाइड करता है कि वो बॉडी के कैसे एनर्जी देगा वो बॉडी को। पायरुवेट के डिफरेंट फेट्स होते हैं और उसका क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा, ये ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। इन सिंपल वर्ड्स, जब बॉडी ग्लूकोज को तोड़ती है तो पायरुवेट बनता है। पायरुवेट फिर डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है और बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी। हम वन बाय वन इसके 4 इम्पॉर्टेंट फेट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन। सबसे पहला फेट होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इस केस में पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल के थ्रू एनर्जी बनाती है। इस प्रोसेस से हमें एनर्जी एटीपी की फॉर्म में मिलती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लाइट एक्सरसाइज या वॉक कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही होती है। तो इसमें क्या होता है, यही एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जैसे हैवी एक्सरसाइज के टाइम, तो बॉडी पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं और ये मसल्स में एनर्जी प्रोवाइड करती है, पर थोड़ी देर के लिए करती है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे जब हम फास्ट रनिंग करते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता और मसल्स में पायरुवेट लैक्टिक एसिड बनाता है। इसलिए आपको एक्सरसाइज के बाद मसल्स में थकान महसूस होती है और जलन महसूस होती है। एंड सेकेंड इज ईस्ट। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन ना होने पर पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये प्रोसेस ब्रेड बनाने में भी यूज़ होता है, जहाँ ईस्ट ब्रेड को फुलाने का काम करता है। थर्ड पॉइंट इज ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोज फॉर्मेशन। जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो पायरुवेट वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। हो सकता है ये प्रोसेस मेनली कहाँ होता है? लीवर में होता है। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू, इसे भी हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे जब हम फास्टिंग करते हो और बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है, तब बॉडी पायरुवेट का यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है जो एनर्जी के लिए यूज़ होता है। फोर्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट फेट इज़ अमीनो एसिड सिंथेसिस। सो इसमें पायरुवेट अमीनो एसिड बनाने में भी मदद करता है जो बॉडी में प्रोटीन के फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जब हमारे मसल्स को टिश्यू को रिपेयर करने की ज़रूरत होती है तब पायरुवेट अमीनो एसिड बनाता है जो प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं और हमें इसी फॉर्म में क्या मिलती है? बॉडी में प्रोटीन के फॉर्म में यूज़ होता है। ओके, सो ये 4 इम्पॉर्टेंट फेट्स थे। अब हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो
ओवरऑल पायरूवेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ग्लूकोज से एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। उसके फेट डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर और बॉडी की करंट नीड पर। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट फेट्स होते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। सो पायरूवेट किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जब ऑक्सीजन नहीं होती तो पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। और जब हमें ग्लूकोज की नीड होती है तो पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और जब हमें प्रोटीन की नीड होती है तो पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड्स में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। That's all for now. If you found this video helpful and if you want more content like this, please comment on what topic you had like next, and don't forget to like, subscribe and share. And also best wishes for your exam. Thank you so much for watching this video.